बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैम्प सर्वर हमें डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑफ़र करता है। तो अगर आप अपने लोकल होस्ट पे आएँ तो यहाँ पे देखें ये PHP माय एडमिन, ठीक है जी। इस पे आप अगर क्लिक करें तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें आपकी जितनी भी डेटाबेसेस पहले से इस सर्वर के ऊपर बनी हुई हैं वो दिखाएगा और नई डेटाबेस बनाने के लिए आपको इंटरफेस भी प्रोवाइड करेगा। एज यू कैन सी दिस लेफ्ट साइड पैनल, यहाँ पे पहले से बनी हुई वेबसाइट्स डेटाबेसेस वो लिस्ट की गई हैं, ठीक है जी। तो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स कभी बनाए हैं जैसे भी है वो ये उनकी डेटाबेसेस हैं। जब आपने नई डेटाबेस बनानी है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये देखें आपके जो मेन पेज है यहाँ पर ही क्रिएट न्यू डेटाबेस का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं लोन, हमारा लोन मैनेजमेंट सिस्टम है, और जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी डेटाबेस क्रिएट कर देगा, ठीक है जी। नाउ यू हैव टू क्रिएट सम टेबल। तो लोन रिक्वेस्ट करने के लिए आपने टेबल बनाना है, तो यहाँ पे हम कोई भी एक टेबल बना लेते हैं। टेबल का नाम हम रख देते हैं कस्टमर, और इसमें डिफरेंट जो हमारे पास फील्ड्स आएंगी जो हम डाटा सेव करना चाहते हैं वो उसका हमने पहले से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रखी होगी, कितनी फील्ड्स इसकी हमने टेबल की बनानी है। आपने साथ साथ कहीं ना कहीं वो ER डायग्राम बनाई होगी, ठीक है जी। आपने डेटाबेस डिज़ाइन किया होगा, डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम बनाई होगी, तो आपको वहाँ से आइडिया होगा कि कितनी इसमें फील्ड्स आनी है। फ़र्ज़ करें मैं इसमें ये फील्ड्स ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ। अभी हम मिनिमम फील्ड्स के साथ वर्क करते हैं ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएं, फिर हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा जो एक्चुअल हमारी डेटाबेस एक्चुअल टेबल्स हैं वो भी हम फिर ज़ाहिर बातें बना सकते हैं। तो नॉर्मली टेबल में एक आईडी का हम फील्ड रखते हैं, कॉलम रखते हैं जो कि इंट टाइप का, और उसके अलावा इसका एट्रीब्यूट इसमें ये है जी, ये ऑटो इंक्रीमेंट रखा जाता है। अब हम रख लेते हैं नेम, कस्टमर का नेम, इसकी टाइप आ जाएगी varchar। फिर कस्टमर का नेम हो गया, उसका हमें एड्रेस चाहिए varchar। अब इसकी हमें लेंथ भी बतानी है, नेम हमारा 60 लेंथ का हो सकता है, एड्रेस हमारा 150 लेंथ का, आई थिंक सो इनफ है। अब उसके अलावा इस टेबल में हम इसका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है जी। एक चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि ये जो आपने इसके फील्ड्स के नाम आप रख रहे हैं, ये आपके फील्ड्स के नाम, इनकी कन्वेंशन आप एक सेट कर लें अपने जहन में। जैसे ये आईडी है, इसके ये लोअर केस में लिखा, नेम का मैंने N कैपिटल लिख दिया, आप सारे ही लोअर केस में लिख लें, या जो भी जिस भी कन्वेंशन के साथ आप इसके नाम रख रहे हैं। चूँकि ये केस सेंसिटिव है, बाद में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट नंबर आपका आमतौर पे आपको पता कि 11 डिजिट का मोबाइल फ़ोन नंबर होता है, 13 कर लें उसमें, अगर आप कंट्री कोड 14-15 कर लें, कंट्री कोड अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। उसके अलावा कोई और फील्ड आप देख लें, इफ़ यू वांट टू ऐड। एक और फील्ड आपकी हो सकती है अमाउंट, जो उसने लोन लेना है, ठीक है। उसके अलावा ड्यूरेशन, जितनी ड्यूरेशन के लिए लेना है हम अज्यूम कर रहे हैं। तो ये इसका मेटा डाटा है, हमारा जो डेटाबेस है, जो हमारा टेबल है, ये उसका हम मेटा डाटा बना रहे हैं, डाटा अबाउट डाटा। तो अमाउंट के लिए कितनी ये लेंथ होनी चाहिए, ये ले मैंने इसको 10। और ड्यूरेशन इसमें तो नॉर्मली वैसे ठीक है, चलें जी। इसको मैं या तो सेव कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे फील हुआ कि मैंने कोई एक आध कॉलम और भी ऐड करना है तो मैं और ऐड 1 और
3 कॉलम और 5 4 कॉलम जितने भी आपने नए ऐड करने हैं, और ऐड गो पे क्लिक करेंगे तो नए कॉलम ऐड हो जाएंगे। अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो जितना आपने ये मेटा डाटा लिखा है जितने कॉलम्स के लिए, उतने कॉलम्स पे मुश्तमिल आपका एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। सेव पे क्लिक किया, सो यू कैन सी our table has been created with 6 columns. First column is id, name, address, contact, amount and duration. तो ये कन्वेंशन मैंने आपको कहा कि ये आप जहन में अपने रख लें कि ये जो आपके इनके नेमिंग कन्वेंशन है ये आप मतलब अप्रोप्रिएट कर लें, उसके सारे लोअर केस में लिख लें। ठीक है जी। अब ये जो हमारा फॉर्म है तो इसको थोड़ा सा हमें चूँकि चेंज करना है। इंडेक्स पेज पे फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है जी। और यू कैन सी कि यहाँ पर ये फॉर्म एलिमेंट्स लिखा हुआ है। आप लिख सकते हैं कस्टमर लोन फॉर्म, जो भी आप लिखना चाहें। फिर उसमें कौन कौन सी फील्ड आएंगी, हमने चूंकि टेबल बना लिया है जिसमें डाटा हम सेव करना चाह रहे हैं। आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है, ऑटो इंक्रीमेंट के लिए फॉर्म में कोई फील्ड हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट है। तो ये आप देख सकते हैं नेम के लिए तो ये टेक्स्ट फील्ड होगी, एड्रेस के लिए आप टेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड भी यूज़ की जा सकती है। ठीक है जी। हम इसको अब फाइनलाइज करते हैं अपने फॉर्म को। आपका आ गया सबसे पहले नेम, ठीक है जी, और इसका आपने टाइप टेक्स्ट रख लिया, नेम इसका रख लिया, कस्टमर नेम, सी नेम, जो भी आप रखें इट्स अप टू यू। फिर उसके बाद अगला आपका आना है फर्दर आपका आएगा जी नेम के बाद एड्रेस। आर यू गेटिंग? ठीक है जी। अब एड्रेस देख लें, अगर आप एड्रेस उसको टेक्स्ट एरिया में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये आप इस टेक्स्ट एरिया को यूज़ कर लें। ठीक है, टेक्स्ट एरिया है। और अगर आप इसको टेक्स्ट फील्ड करना चाह रहे हैं तो वो भी ठीक है। इसकी रोज़ आप कम करना चाह रहे हैं वो कम कर लें, कॉलम्स 50 ठीक हैं। और ये नेम इसका आ जाएगा एड्रेस। चलें, एड्रेस के बाद आपका आएगा जी कॉन्टैक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो मेरे टेक्स्ट फील्ड्स हैं, पासवर्ड फील्ड्स हैं, इनको पासवर्ड फील्ड तो फिलहाल मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो पासवर्ड फील्ड को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी। और ये जो नेम हमारे पास है, ये जो एड्रेस है ये चूँकि इजाफी पड़ा हुआ है इसको मैं कट कर रहा हूँ। और एड्रेस के बाद टेक्स्ट एरिया के बाद यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट फील्ड लगा रहा हूँ, और ये हमें टेक्स्ट फील्ड बनानी है फॉर व्हाट, ये बनेगी कॉन्टैक्ट के लिए। सो दैट आई हैव टू राइट कॉन्टैक्ट हियर, इट विल बी डिस्प्लेड एज अ लेबल एट आवर वेब पेज। इसका नेम रख लेते हैं हम, कॉन्टैक्ट ही रख लेते हैं, ये आपको नेम भी याद होने चाहिए। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट के बाद अमाउंट जो लोन लेना चाह रहा है पर्सन, कस्टमर। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमारा क्या आना है, टेक्स्ट फील्ड ही आनी है। अमाउंट या फिर लोन अमाउंट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका नेम आपके कंट्रोल का आ जाएगा अमाउंट। उसके बाद लास्ट जो आपकी फील्ड है वो है ड्यूरेशन। चेक बॉक्सेस अभी आपको नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, अगर आप ड्यूरेशन देना चाह रहे हैं कि एक प्री डिफाइंड ड्यूरेशन जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो फिर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर ड्रॉप डाउन लिस्ट वी यूज़ सेलेक्ट टैग। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं जी, ये है जी ड्यूरेशन, और सिलेक्ट आ गया, इसका आईडी आ गया, नेम आ गया, ड्यूरेशन। ऑप्शन इसकी है 1 ईयर। ठीक है जी। वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू है, वैल्यू में 1 कर लें और एग्जाम्पल में कर लें 1 ईयर।
ये जो जहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये आपकी ऑप्शन आ गई एक। इसको बल्कि मैं थोड़ा सा यूँ करता हूँ कि न्यू लाइन पे ले देता हूँ ताकि बात आपको इजीली क्लियर होती जाए। तो हमारे पास हम कहते हैं जो स्लॉट्स हैं लोन के लिए, वो 2-3 स्लॉट्स हम रख लेते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, उसके बाद हम रख लेते हैं 3 years and 5 years, 3 and 5। ठीक है जी, तो ये आपका सिलेक्ट आ गया। अब हम इसको देखते हैं सेव करके अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, वेब पेज पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ। यू कैन सी कस्टमर लोन फॉर्म, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, लोन अमाउंट आ गई, ड्यूरेशन आ गई, और उसके बाद ये सबमिट बटन है। इसको हम, इसकी जो वैल्यू है सबमिट बटन की वैल्यू, मैं बटन की बजाय सबमिट यहाँ पे लिख देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, बातें कोई समझ आ रही हैं, कोई क्लियर हो रहा है किस तरह से आपने काम करना है? यस सर। जी सर। अच्छा, चलें, चूँकि कोई आपका किसी का भी क्वेश्चन, कोई बात आप नहीं शेयर कर रहे, एनीवे डिस्कनेक्ट हुई जा रहा है बार बार। बेटा मैं खुद पता नहीं कितनी मुश्किल से कनेक्ट हुआ हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ मैसेज आ रहे हैं जी, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा बेटा, आपको मैंने प्रीवियसली बताया था, इफ़ यू गाइस डू रिमेंबर, कि ये फॉर्म में जो एक्शन की एक प्रॉपर्टी है और ये जो मेथड की प्रॉपर्टी है, दीज टू एट्रीब्यूट्स, दीज टू प्रॉपर्टीज आर इम्पॉर्टेंट। एक्शन का क्या मतलब है जी? ये जो हम फॉर्म फिल करेंगे, जब इसको हम सबमिट करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पर थ्रो करनी है। ठीक है, यहाँ पे हैश लिखा हुआ है, हैश का मतलब है कि सेम पेज के ऊपर वो थ्रो होंगी। ठीक है जी, सेम पेज पे थ्रो होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ही हमें PHP का कोड लिखना है जहाँ पर ये वैल्यूज़ थ्रो होंगी और फिर वैल्यूज़ रिसीव होंगी। ठीक है, और अगर हम इसके अलावा किसी और पेज के ऊपर थ्रो करना चाह रहे हैं, देन हमें उसका PHP पेज का नाम लिखना पड़ेगा .php के साथ। तो मैं इसको फ़िलहाल चलें इसी पेज के ऊपर थ्रो करवा रहा हूँ। और हमने करना क्या है, जो हमारे फॉर्म के कंट्रोल्स हैं और जो उसके नेम हैं, वो वैल्यूज़ हमने रिसीव करनी है। मैं फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ वो वैल्यूज़ रिसीव करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, इको आपको बताया था, इको प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, $_पोस्ट ये मेथड यूज़ होता है। फॉर्म से जब वैल्यूज़ सेंड की जाती हैं तो अगर मेथड फॉर्म का पोस्ट होगा तो $_पोस्ट मेथड यूज़ होता है। ये कैपिटल में है पोस्ट, $_पोस्ट ये कैपिटल में सारे इसके आ रहे हैं, मतलब पोस्ट पूरा इसका नेम। तो हमें जो फॉर्म है उसके कंट्रोल्स के नाम लिखने हैं, जिस कंट्रोल की वैल्यू हम रिसीव करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो यूज़र का नेम था, उसका कंट्रोल का नेम हमने क्या रखा हुआ है, सी नेम। दीज नेम्स आर इम्पॉर्टेंट। फिर ये एड्रेस वाले का नेम हमने एड्रेस रखा। फिर ये कॉन्टैक्ट वाले का नेम हमने कॉन्टैक्ट रखा। फिर ये अमाउंट वाले का नेम भी हमने अमाउंट रखा। इसी तरह से ड्यूरेशन वाले का नेम ड्यूरेशन रखा। ठीक है जी, तो मुझे अपने PHP कोड में ये वैल्यूज़ रिसीव करनी है। एज यू कैन सी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी नेम। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, फिर इसकी फर्दर क्या करना है वो हम फिर डिस्कस करते हैं। सी नेम के बाद आपका एड्रेस है, एड्रेस के बाद आपका कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के बाद आपका अमाउंट है, अमाउंट के बाद ड्यूरेशन। ठीक है,
तो इसको मैंने सेव किया। अब हम अपने इधर पेज पे आते हैं, index.php पे। ठीक है जी, इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। यू कैन सी ये हमें नीचे कुछ वार्निंग्स भी, नोटिस भी आ गए हैं। ठीक है, ये नोटिस इसलिए आए हैं कि अभी वो वैल्यूज़ इसके पास मौजूद नहीं है। इनकी तरफ, नोटिस की तरफ हम बाद में आते हैं। मैं अभी फॉर्म को फिल कर रहा हूँ। नेम मैंने लिख दिया अली अकबर, एड्रेस मैंने लिख दिया फ़ारुखाबाद पंजाब, फ़ारुखाबाद। चलें, पंजाब को बाद में बेशक लिख लें। कॉन्टैक्ट लिख दिया, जितना भी आप, जो भी आपको आपका कॉन्टैक्ट है। उसके बाद लोन अमाउंट 15 लाख हो गए। ये तो 15 लाख नहीं हुए भी, आई थिंक सो, अब हो गए। टाइम पीरियड कितने ड्यूरेशन के लिए लेना चाह रहे हैं जी? 2 साल के लिए। इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो वैल्यूज़ चूँकि इसी पेज के ऊपर थ्रो कर रहा है, तो ये आप देखें, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं। अली अकबर, फ़ारुखाबाद, पंजाब, पाकिस्तान, ये एड्रेस आ गया, ये फ़ोन नंबर आ गया, और आगे लोन की अमाउंट आ गई, और ये इसकी ड्यूरेशन आ गई। ठीक है, हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके दिखा देता हूँ, लेकिन हमारा टास्क फॉर्मेटिंग इसकी करना नहीं है। हमारा टास्क क्या है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने डेटाबेस में सेव करवानी है। ठीक है जी, ये देखें, यू कैन सी कस्टमर नेम, दिस वन। अब आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप यहाँ पे HTML टैग डबल कोट्स के दरमियान यूज़ कर सकते हैं इको में, PHP में। इफ़ यू डू रिमेंबर, कस्टमर नेम है, एड्रेस है, मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ, और एड्रेस के बाद है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद है अमाउंट, अमाउंट के बाद है ड्यूरेशन। ठीक है जी, अभी ये इसका नोटिस अभी भी आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ट्रिक बता देता हूँ। फर्दर इसको प्रॉपर कैसे हैंडल करना है वो फिर लेटर ऑन बात करेंगे। ये जो हमारा मेथड है $_पोस्ट, ये जब हमारे पास किसी कंट्रोल में वैल्यू अवेलेबल ना हो, इसके ऊपर हम प्रॉपर जब इफ़ कंडीशंस लगाएंगे, प्रॉपर इसको कोड को हम मतलब मेंटेन करेंगे, तब ये इसको हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर ये फील्ड एम्प्टी हो तब ये नोटिस देता है, ये जो डिस्प्ले कर रहा है। इससे पहले अगर आप @साइन लगा दें तो वो नोटिस डिस्प्ले नहीं करता, चूँकि नोटिस बड़े हल्के दर्जे की वार्निंग कह लें, वार्निंग है। ठीक है, बड़े ही मिनिमल लेवल का एक वो नोटिस है, एक एरर आप कह सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एन एरर। तो अब जब मैं इसको ये @साइन लगा के मैंने इसको रिफ़्रेश किया, तो यू कैन सी कि यहाँ पे मुझे अब कोई नोटिस नहीं आ रहा। अच्छा, बल्कि वो पुरानी वो वैल्यूज़, वो उसकी जो है वो दिखा रहा है मुझे। ये जो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में लिखी हुई है वो दिखा रहा है बहरहाल। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करता हूँ। नेम अली उस्मान शेखुपुरा, कॉन्टैक्ट आ गया, लोन अमाउंट आ गई, 3 ईयर आ गया, सबमिट करूँगा। यू कैन सी वैल्यूज़, आई एम गेटिंग दीज वैल्यूज़। ठीक है, कस्टमर नेम अली उस्मान शेखुपुरा, दिस इज़ कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज़ अमाउंट द कस्टमर वांट टू गेट लोन, और ये उसकी ड्यूरेशन है।
अब मेरा काम ये डिस्प्ले करवाना नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि वैल्यूज़ थ्रो हो रही हैं, वैल्यूज़ पोस्ट हो रही हैं, और जो मैंने यहाँ पे फॉर्म के टैग में यू कैन सी जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्शन, और उसमें हैश मैंने लिखा सेम पेज, हैश फॉर सेम पेज, वो सेम पेज के ऊपर वैल्यूज़ थ्रो कर रहा है। अब मेरा टास्क क्या है? मेरा टास्क ये है वैल्यूज़ में यहाँ पे सिर्फ रिसीव करूँगा, ठीक है। वट आई हैव टू डू टू स्टोर दीज वैल्यूज़ इन अ डाटाबेस। मैंने क्या करना है, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, आपको मैं बात समझा देता हूँ, चूँकि आज शायद हम इसको मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट नहीं करवानी, मैंने ये सारी वैल्यूज़ वेरिएबल्स में रिसीव करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो वेरिएबल हम बनाते हैं PHP में, उससे पहले डॉलर साइन लगाते हैं। आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, दिस नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट इट मस्ट नॉट बी सेम एज द फॉर्म कंट्रोल नेम, जैसे सी नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट है, सेम हो भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको सेम ही कर रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट भी हों तो कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। डॉलर एड्रेस, जो PHP के वेरिएबल्स हैं उनसे पहले डॉलर का साइन आता है, ये सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ा ये हमारे पास एक डिफरेंस है। कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वो सारी वैल्यूज सेव कर ली एक वेरिएबल में, ठीक है जी। डॉलर ड्यूरेशन, अच्छा, डेफिनेटली ये वैल्यूज इन वेरिएबल्स में सेव हो चुकी होंगी, जब मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा हो जाएंगी, ठीक है। अब मैंने वैल्यूज रिसीव कर ली हैं, फिर मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने करना है आई हैव टू मेक अ कनेक्शन विद डाटाबेस, ठीक है जी। फिर उसके बाद आई हैव टू रन अ क्यूरी टू इंसर्ट, जो आपको SQL में आपने पढ़ी होगी, इंसर्ट इनटू, I have to run a query, insert into query, insert into for inserting data to DB, ठीक है जी। ये मेरे पास सिंपल सा ये दो टास्क हैं जो हमने परफॉर्म करने हैं। तो लेकिन आज आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो भी रिकॉर्ड कैसे सेव करने हैं, हालांकि मैं 4 स्पीड से करूं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको मतलब आपका फीडबैक ज़रा स्लो है, प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ। तो इसके रिकॉर्ड डाटाबेस में सेव करवाने के लिए लिंक बनाना, वो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना और डाटाबेस में रिकॉर्ड सेव करवाना, वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। अच्छा बेटा, कनेक्शन बनाने के लिए हम जो स्ट्रिंग यूज़ करते हैं MySQLi_ कनेक्ट फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें पास करने हैं, ठीक है जी। इसमें सबसे पहला पैरामीटर आपका होता है सर्वर। तो ये आप देख सकते हैं, इसके 4 पैरामीटर आपको बताया मैंने। पहला पैरामीटर लोकल होस्ट है, सर्वर नेम, और इसका मैं आपको अगर बता दूं मज़ीद कि हम जो हमारा सर्वर है ना, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं हम यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करते, नॉर्मली सर्वर का एक हम वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें हम सेव कर लेते हैं लोकल होस्ट, ठीक है जी। फिर $यूज़र हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें हम सेव कर लेते हैं रूट। फिर हम $पासवर्ड या पास एक वेरिएबल बना लेते हैं, वो एम्प्टी है। फिर हमारा $db एक वेरिएबल है डाटाबेस, और उसमें हम, अच्छा db हमने नीचे भी यूज़ कर लिया है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं कनेक्शन। db हमारा क्या है जी, लोन। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है इनको मतलब हार्ड कोड करने की। मैं यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम लिख देता हूँ, क्या है जी, $सर्वर, ठीक है। सेकंड पैरामीटर $यूज़र, थर्ड पैरामीटर $पासवर्ड, फोर्थ पैरामीटर $db, राइट। ये हमारा कनेक्शन बिल्ट हो गया।
Now the second important thing is you want to insert records into database table. तो आपने क्यूरी पढ़ी होगी, मैं अभी क्यूरी लिख रहा हूँ, insert into name of the table. Name of the table is I think so customer, if I am not wrong, that is customer, customer. So insert into customer, ठीक है जी। फिर आपने यहाँ पे नाम लिखने हैं उन कॉलम्स के जिनमें आप रिकॉर्ड सेव करना चाह रहे हैं। वो कॉलम्स कौन कौन से हैं, वो ये सारे आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, इसमें हम एक्सप्लिसिटली डाटा सेव नहीं करते। नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, अमाउंट, ड्यूरेशन। नेम कॉमा एड्रेस कॉमा कॉन्टैक्ट कॉमा अमाउंट कॉमा ड्यूरेशन, ठीक है जी। और इसके बाद वैल्यूज़, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है जी। और इसको हम डबल कोट्स में किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं क्यूरी को। वेरिएबल फॉर एग्जांपल क्यूरी, ठीक है जी। और वैल्यूज़ आपको पता जो हमने सेव करवानी है वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे यू कैन सी कि हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे वेरिएबल्स में सेव करवा ली हुई हैं, ठीक है। सी नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, अमाउंट और ड्यूरेशन। डॉलर सी नेम, आई थिंक सो डबल सिंगल कोट्स में आएंगे, बट वी विल मेक श्योर। सी नेम के बाद आपका आ गया डॉलर एड्रेस, डॉलर एड्रेस के बाद आपका आ गया डॉलर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद आ गया डॉलर अमाउंट, अमाउंट के बाद आ गया डॉलर ड्यूरेशन, राइट। अब हमने क्या करना है, अब ये क्यूरी हमारी सिर्फ एक हमने क्यूरी स्ट्रिंग बनाई है। क्यूरी स्ट्रिंग बनाने से क्या मुराद है कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये क्यूरी लिखी है अभी, ठीक है, अभी इसको रन नहीं किया, ठीक है जी। इसको रन हम कैसे करेंगे, इसको रन हम करेंगे, मैं पहले थोड़ी सी अपनी स्ट्रिंग ज़रा इसकी फॉर्मेटिंग ज़रा कर लूँ ताकि ये आपको रीडेबल हो जाए बेटर वे में। क्यूरी रन हमारी होती है, उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है mysqli_query, ठीक है जी। और इसमें हम दो पैरामीटर्स पास करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज़ एक्चुअली क्यूरी, डॉलर क्यूरी। सेकेंड पैरामीटर इज़ डॉलर, बल्कि रादर फर्स्ट पैरामीटर इज़ लिंक, कनेक्शन स्ट्रिंग का। वो आपको पता हमने कनेक्शन स्ट्रिंग डॉलर कॉन में सेव किया था कनेक्शन स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉलर कॉन कनेक्शन और ये उसके बाद क्यूरी, ठीक है जी। और इतना सिंपल करने से हमारी ये क्यूरी रन कर जाएगी। नाउ वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कोड एंड वी विल सी व्हाट द बिहेवियर दिस कोड विल शो अस। इसको मैंने index.php पेज को ओपन किया और यहाँ पे देखें वो कनेक्शन डेवलप, चलो खैर आ रहा है। मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ अली, एड्रेस लिखता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर लिखता हूँ, लोन अमाउंट लिखता हूँ, ईयर लिखता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है जी। यू कैन सी हेयर इज़ नो मैसेज, चूँकि हमने इसको अभी कोई मैसेज वगैरह कोई डिस्प्ले करवाए नहीं है, सो दैट वी हैव टू चेक डायरेक्टली फ्रॉम द डाटाबेस टेबल। तो मैं इधर आ गया PHP MyAdmin पे, जो मेरा डाटाबेस टेबल है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये रिफ़्रेश होगा एंड आई कैन चेक इफ़ द रिकॉर्ड्स, अभी ये रिकॉर्ड सेव नहीं हुए। You can see everything is fine
यहाँ पे ये रिकॉर्ड सेव हो गया है, ठीक है। तो ये एक एम्प्टी रिकॉर्ड भी आया है, इसकी भी मैं रीज़न बताता हूँ। चूँकि हमने अभी इसको सिर्फ जस्ट हमने कोड को लिखा है, जो नेसेसरी कोड था वो हमने एग्जीक्यूट किया। मैं आपको इसके ऊपर कुछ हमें चेक्स लगाना पड़ेंगे। तो सलमान को भी कोई हम लोन दे देते हैं, सलमान फरुखाबाद, कॉन्टैक्ट आ जाएगा, लोन अमाउंट आ जाएगी, लें जी सलमान का लोन ज़्यादा है, 5 ईयर्स, सबमिट किया। अगेन आई विल रिफ्रेश दिस पेज, इट इज़ टेकिंग टाइम, यू कैन सी स्टेटस बार पे वेटिंग फॉर लोकल होस्ट। ये देखें सलमान, अब ये एक उसमें एम्प्टी रिकॉर्ड भी सेव हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। जब ये हमारा पेज index.php रिफ़्रेश होता है तो मैं आपको index.php पे लेके जाता हूँ। ये देखें index.php अभी जब रिफ़्रेश हुआ, इसमें इन कॉलम्स जो हमारे ये उसके फॉर्म के कंट्रोल्स हैं, इनमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और जो हमारी क्यूरी है mysqli_query, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। हम इसके ऊपर कोई कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कंडीशन क्या, इसके ऊपर डिफरेंट कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। यहाँ पे जो चेक हमें लगाना है वो हमने चेक करना है, वो चेक लगाना है कि अगर तो सबमिट बटन प्रेस हो तब ये क्यूरी चले, ऑटोमेटिकली ना चले, ठीक है। तो सबमिट बटन का हमें नाम चाहिए। सबमिट बटन का नाम हमने क्या रखा हुआ था मुझे अब याद नहीं है, आई हैव टू चेक। तो ये आप देखें, ये हमारा सबमिट बटन लगा हुआ है, टाइप सबमिट, नेम, इसका नेम लिखा हुआ है। आप इसको नाम कोई दे सकते हैं, सब दे दें, SUB सब, ठीक है जी। तो नाउ आई हैव टू मेक अ कंडीशन हेयर, इफ इज सेट $_। तो बेटा ये जो इस सेट फंक्शन है ये चेक करता है कि ये जो सबमिट बटन है, ये सबमिट बटन जिसका नाम सब है, ये प्रेस हुआ है या नहीं, ये सेट हुआ है या नहीं। जब तक ये प्रेस नहीं होगा तब तक ये क्यूरी नहीं चलेगी, अगर तो ये प्रेस होगा तब ये क्यूरी चलेगी। इसके साथ आप कंडीशंस और भी लगा सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारे डिफरेंट मतलब कंट्रोल्स हैं, नेम है कस्टमर का, उसके अलावा उसका एड्रेस है और उसका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें से कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं है, आप ये भी चेक लगा सकते हैं। एनीवे आज के लिए इतना ही। मैं इसको सेव करके एक दफ़ा आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ। मैंने index.php को रिफ़्रेश किया, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इधर नेम लिख रहा हूँ जुनेद, एड्रेस लिख रहा हूँ फरुखाबाद, कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहा हूँ, लोन अमाउंट लिख रहा हूँ और इसका ड्यूरेशन। सबमिट करूँगा तो ये इधर आप अपने PHP माय एडमिन पे इसको रिफ़्रेश करें, यू कैन सी न्यू रिकॉर्ड हैज़ बीन एंटर्ड हेयर। और इसमें अब कोई एम्प्टी रिकॉर्ड भी एंटर नहीं होगा, वो मैंने आपको रीज़न बता दी क्यों एम्प्टी रिकॉर्ड एंटर हो रहा था, ठीक है। तो ये बेटा आप ये सिंपल सा हमने इसको कर लिया, प्रैक्टिस हमने देख लिया, बट यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दीज टास्क, सो दैट बी रिस्पॉन्सिबल। इसको आप टाइम दें, इसकी प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें।